हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं खेलने वाला हूँ द ट्विन्स हॉरर गेम, जिसमें कि ग्रैनी और ग्रैंडपा भी होंगे गेस्ट मोड के साथ। तो देखते रहिए। सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, मैंने तो पढ़ना नहीं, ऐसे ही बस यस कर दिया मैंने। और मोड हम इजी रखेंगे और विद गेस्ट रखेंगे। तो इसके अंदर हमें ये तीन चीज़ें ढूंढनी है, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं। डायमंड और मोनालिसा की पेंटिंग और ये जो कॉइन है गोल्डन का, गोल्ड कॉइन, ये हमने ढूंढना है। और यहाँ से फिर हम भाग सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं इनके घर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ग्रैनी की तरह, पर इन यहाँ पे कमरे में नहीं, हम छत से ऊपर आए हैं। हम इनके घर में खुद आए हैं, किसी ने हमें लेके नहीं आए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमें ये क्रोबार मिल गया है और हम यहाँ से भाग नहीं सकते जब तक हमारे पास वो तीन चीज़ें ना हो। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं, ऊपर छत को खोल के हम छत से नीचे जाएंगे बहुत ही सावधानी से, ताकि वो बॉब और बग हमें पकड़ ना ले। एनीवेज यहाँ पे इस गेम में वो ग्रैनी और ग्रैंडपा भी है। तो बहुत डिफ़िकल्ट गेम होने वाली है। चार चार इंसानों से बच के, बट इंसान तो नहीं, चार चार भूतों से बच के हमें वो तीन चीज़ें ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे सेलेंड्रीना का मास्क। सेलेंड्रीना का मास्क पहन के, तो लो हमें सेलेंड्रीना का मास्क मिल गया। अब ये पहन के वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे, वो अपनी बेटी सेलेंड्रीना ही समझेंगे मुझे, ग्रैनी ग्रैंडपा। तो अब हम देखते हैं किचन में सब सब जगह पे छानबीन करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले मुझे बॉम्ब मिल चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जो बेसमेंट में वो में केकड़ा है, उसको मार के वहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे भी फटाफट से खोल के देख लेते हैं, इतने में ग्रैनी ग्रैंडपा आ जाए। तो बॉम्ब मैंने एक ले लिया है। तो मैं नीचे चलता हूँ, अब इसको भी खोल लेते हैं एमरजेंसी के समय, फिर हम खुलता नहीं है मुझसे। तो इसको भी खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। पर ये बहुत ही बड़ा घर है, मतलब ये जेल है एक तरह, पीछे जेल भी है, इसमें बीच में ही इनका घर है, बॉब और बग का। तो इसको खोलते हैं। अब मैं नीचे जाके अपना मास्क हटा लेता हूँ। मास्क हटाने के बाद अभी बॉब को हाथ में पकड़ लेते हैं। अब हमें सावधानी से नीचे जाना है बिना गिरे, और बहुत ही ध्यान से हमें वो उसको मारना है, केकड़े को। इन्होंने नीचे क्यों बंद करके रखा केकड़े को, मुझे समझ नहीं आता। केकड़ा भी परेशान हो जाता होगा नीचे बैठ बैठ के। और हम यहाँ पे बैठ जाते हैं और अब चलेंगे हम नीचे। हमें देखते ही केकड़े को दौरे बढ़ने लग जाएंगे, फटाफट दौड़ता दौड़ता आ जाएगा। आ गया। अब ये ले बॉम्ब और ले मज़े। अब हम बैठ जाते हैं ताकि हम ना मर जाएं। तो ये केकड़ा तो गयो। अब नीचे देखते हैं हमें क्या मिला। हैंड व्हील। तो ये हैंड व्हील हमें मिल चुका है। हैंड व्हील मिलने का मतलब है हमें हमारा जो सिक्का है, सिक्के का इंतज़ाम हो गया। जो नीचे जेल में हमें वो कैद करते हैं, वहाँ पे ये मतलब उसके आसपास ही ये लगता है कहीं पे। ये बीच में फंस क्यों गया मैं। तो जाके पहले इसको लगा देंगे और हमारा सिक्के का इंतज़ाम हो गया। अब हमें ढूंढना है, अब हमें चाहिए मोनालिसा की पेंटिंग और वो डायमंड। डायमंड के लिए सिक्योरिटी की चाहिए होगी, और मोनालिसा की पेंटिंग के लिए हमें चाहिए होगा स्क्रू ड्राइवर, ताकि वहाँ ऊपर से हम मोनालिसा की पेंटिंग उतारें। बहुत ध्यान से हमें बच के गेम खेलनी पड़ेगी, नहीं तो हम ख़त्म भी हो सकते हैं। अब यहाँ से गिरा तो हड्डियाँ टूट जाएंगी मेरी, और मेरा मास्क भी नीचे रह जाएगा। अब हम चलते हैं या ओ बक, ये तो बक था, इससे बच के रहना पड़ेगा। और ये जो ग्रैंडी और बक से बच के रहना पड़ेगा। और जो मोटा बॉब है उसको भी कम ही सुनाई देता है, और वो ग्रैंडपा को भी सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ पे मैं कह रहा था ये व्हील लगेगा, यहाँ से व्हील लगा के घुमा देंगे तो ये सारा पानी गायब हो जाएगा। और जो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे कॉइन पड़ा है, वो वहाँ से वो कॉइन का जरा वो खुल जाएगा लॉक, तो वहाँ से हम कॉइन उठा सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले ये हमें कोड मिल चुका है 3322। और एक और कोड होता है, वो मुझे पता है कहाँ पे होता है, ये एलमीरा में होता है। एलमीरा को खोल के देखते हैं।
हाँ, तो ये कोड मिल चुका है। ये दोनों कोड छत पे लगेंगे, एक तो सिक्योरिटी रूम में लगेगा और एक वो बेडरूम के साइड में जो बॉब था अभी इसके साथ टच हो गया। ये स्मेल सूंघ लेते हैं, मतलब कहने का मतलब है हमारी जो फ्रेगनेंस सूंघ लेते हैं, इससे पता चल जाता है इनको, इसलिए इनके दूरी रहना अच्छा है। तो हम मिलाते हैं 33 और 22। तो इसमें हमें मिली रेड की। रेड की शायद नीचे वो जो हमने जहाँ से एग्ज़िट करना है वो लॉक रेड हो। चलो अब हम इस कोड को भी खोलते हैं, इस लॉक को भी खोलते हैं, जो हम लगाते हैं ना पैटर्न लॉक फ़ोन में, वैसा ही है। तो बॉब ग्रैनी के ट्रैप में फंस के 2 मिनट के लिए मर चुका है। तो ये कोड लगाया मैंने, वो पेंटिंग हटी नहीं, शायद मैंने गलत कोड लगाया है। हाँ, अब हट गई, आवाज़ आ गई। तो यहाँ से हमें मिला है बटन, तो बटन लगेगा नीचे। बटन को लेकर चले जाते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पे ग्रीन की पड़ी हुई है। अब देखते हैं, हमने एग्ज़िट तो मेन डोर से करना है, जो सबसे बड़ा गेट है वहाँ से हमने एग्ज़िट करना है। और इसको खोल के इसके अंदर हम छुप सकते हैं अगर ग्रैनी ग्रैंडपा या बॉबन बग आ जाए। तो इसमें जो वो हैंडल पड़ा हुआ है, वो गेट का नीचे गेट है उसका हैंडल पड़ा है। तो ये ट्रैप बिछाए हुए ग्रैनी ने, इससे बच के मुझे जाना पड़ेगा। अब हम नीचे चल के इस बटन को मैं सोच रहा हूँ लगा दूँ, या इस बटन को ऐसे ही फेंक देते हैं। वो मुझे व्हील भी चाहिए होगा, जो गोल सा व्हील होता है जो अंदर लगता है। तो इसके अंदर मुझे मिल चुकी है सिक्योरिटी की। तो गाइस हमारा उसका भी इंतज़ाम हो चुका है, डायमंड का इंतज़ाम भी हो चुका है। ये जो सिक्योरिटी की है ये छत पे लगेगी। ग्रैंडपा ने मुझे, मतलब मैंने ग्रैंडपा को टच किया तो ग्रैंडपा को पता चल गया कि, मतलब पता चल जाता है, सेंस कर लेते हैं। और शायद वहाँ पे ग्रैनी भी खड़ी है, वहाँ से हार्ट निकल रहे हैं। तो इसको यहाँ पे फेंकते हैं। हाँ, ग्रैनी के हार्ट निकल रहे हैं। तो ऊपर जाके इसको, मतलब सिक्योरिटी की को लेके ऊपर जाके मैं सिक्योरिटी की लगा के वो डायमंड ले आता हूँ। हमारे पास 2 चीज़ें हो चुकी हैं जिससे हमने एग्ज़िट करना है, और बस अब एक चीज़ का इंतज़ाम करना है, वो है सिक्योरिटी की। ओह सॉरी, मोनालिसा की पेंटिंग। सिक्योरिटी की तो हमें मिल चुकी है। अब छत पर चल के हम इसको लगा के डायमंड को नीचे बुलाते हैं। तो ये लगाई की और ये जो लीवर को नीचे खींचा, और ये आ गया हमारा ऊपर से डायमंड ग्रीन कलर का। तो डायमंड को लेते हैं और चलते हैं नीचे। मैं सोच रहा हूँ ये जो शायद रेड की का काम है, तो ये क्रोबार फेंकते हैं और रेड की ले जाते हैं नीचे। अब क्रोबार की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा, मुझे याद रखना है कि इसको मैंने ऊपर फेंका था। तो अब हम चलते हैं नीचे। अब एक ग्रैनी आ रही है तो इससे बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो ये जो इसने बेसबॉल बैट पकड़ा है ये मेरे मुंह पे घुमा के मारेगी। तो अब चलते हैं नीचे, इस लॉक को खोलते हैं। मैं सोच रहा हूँ ये डायमंड पहले यहीं पे फेंक देता हूँ, यहाँ से तीनों चीज़ें उठानी है। अब देखता हूँ कोई आ तो नहीं रहा। इस लॉक को खोल के चाबी को भी फेंक देते हैं, हमारी स्पेस फ्री हो जाएगी 2 चीज़ों की। तो अब ये जो ऊपर ये चीज़ पड़ी है, क्या पड़ा है, ये व्हील ही पड़ा है। इसको नीचे लेके आने के लिए वो मुझे बड़ा वाला गोल वाला व्हील चाहिए होगा, जिसको मैं ऊपर लगा के उसको नीचे खींच सकूं। तो नीचे बॉब जा रहा है और ये ग्रैनी। अब मुझे वो ही ढूंढना है। ये इसके अंदर तो वो गन का पार्ट है। गन तो मैंने कभी इस गेम में गन मैंने बनाई ही नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सेलेंट्रिना का मास्क ही काम आता है। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर लें और कमेंट करके बताएं कि मैं बिना सेलेंट्रिना के मास्क के गेम खेलूं। अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर खेलूँगा। तो इसके अंदर भी अभी कुछ नहीं था, मुझे लगता है मुझे ऊपर से क्रोबार लेकर आना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे तो कुछ नहीं, ये कॉइन यहाँ पे पड़ा है, हम बाद में इसको उठाएंगे। सबसे पहले इस ट्रैप को हटाते हैं। तो अभी ट्रैप हट चुका है। ग्रैंडपा, अरे ग्रैंडपा, ओ बच गया मैं जल्दी जल्दी, नहीं तो ग्रैंडपा जल्दी मैंने पहले ही उसको मार दिया, नहीं तो ग्रैंडपा को पता चल जाता। अरे ये देखो, उसके दांत देखो कितने लाल लाल है, दांत देखो उसके कितने लाल है। वो जो वो खाती होगी ना विमल पान मसाला। तो इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। अभी मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा। अब मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर चल के मैं पहले क्रोबार लेकर आता हूँ। क्रोबार से वो वो खोलूँगा मैं, वो जो गेट है नीचे, वहाँ से लाइट ऑफ करके हम चलेंगे। मतलब
उस प्लैंक को भी हमें प्लैंक भी चाहिए होगा उसके लिए, सेलेंट्रिना के मास्क के लिए है, मोनालिसा की पेंटिंग के लिए। सॉरी गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये बॉब भी बार बार मर रहा है, बग तो मर नहीं रहा, वो ट्रैप में फंस जाता है ना बेचारा। ग्रैनी के ट्रैप में हम ही नहीं वो भी फंसते हैं उनके। देखो गेस्ट है, और गेस्ट देखो कैसा काम कर रहे हैं, अपने जिसके घर में रहने आए उनको ही ट्रैप से मारे जा रहे हैं। तो इस ये जो डोर हैंडल है इसको लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। एक और डोर हैंडल लगाएंगे, शायद इसके अंदर ही कुछ हो। तो क्रोबार से मैं सोच रहा हूँ नीचे जाकर मैं सबसे पहले वो प्लैंक को निकाल के अंदर देखूँ क्या है। शायद अंदर कुछ और, लाइट ऑफ करके नीचे जाके मैं मेन स्विच को ऑफ कर दूंगा ताकि लाइट सारी ऑफ हो जाए, जो ऊपर वाला इलेक्ट्रिक डोर है वो खुल जाए। तो इसको खोल, तो ये पड़ा हुआ है ये जो गोल वाला है, आयरन क्या था ये, जो भी ये गोल 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 सा जो ऊपर लगेगा, वहाँ से मुझे वो व्हील मिलेगा जिससे मैं वो पाइप के अंदर जा सकूँ। तो मैंने ये लाइट ऑफ कर दी है। अब मैं फटाफट से भाग के चलता हूँ ऊपर की ओर। शायद मेरे सामने कोई था, ये तो ग्रैनी थी, शायद वो बग था। वो बहुत ही शातिर है शातिर मैं भी कम नहीं हूँ। शातिर माइंड गेमिंग में आपका स्वागत है गाइस ये जा रहा है बुड्ढा हॉकी स्टिक पकड़ के। अब ये इलेक्ट्रिक डोर था, ये लाइट ऑफ करने के बाद ही खुलता है। तो इस यहाँ से हम वो लगा सकते हैं, ये जो गोल सा जो क्या कहते हैं इसको लगा के, वो जो व्हील था वो नीचे आ चुका है। अब मैं नीचे जाके व्हील और ये उठा के आगे का काम करूँगा। तो यहाँ से तो जाने से अच्छा है मैं पीछे से ही चला जाऊँ। अगर मैं गिर गया तो मेरी हड्डियाँ भी टूटेंगी और वो तीनों मुझे शायद पकड़ भी लें। तो नीचे से आराम से इत्मीनान से चलते हैं, इससे पहले कि लाइट आ जाए। वैसे लाइट आ भी जाए तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा बंद कर लेंगे लाइट। तो नीचे जाके देखते हैं, नीचे जाके उसको उठाते हैं दोनों चीज़ों को, और आगे का वो देखते हैं। वही मुझे वो व्हील जाके पीछे लगाना है, वो पाइप के अंदर जाके मुझे वो ऑन करना है। तो यहाँ पे कोई है तो नहीं, तो ये उठा लेते हैं हम व्हील को, और ये जो गोल वाला व्हील है इसको भी उठा लेते हैं। मुझे इनका नाम नहीं पता, डिस्क, चलो जो भी है। तो अभी मुझे नीचे जाके वो लगानी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ इसको, ये जो गोल सा वो है टायर की शेप का, ये यहाँ पे लगेगा ताकि ये भारी हो जाए तो ये खुल जाए। तो इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ये लग गया। अब ये खुल चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है स्क्रू ड्राइवर। मुझे वो प्लैंक में मिल चुका है। स्क्रू ड्राइवर के लिए अभी लाइट आ चुकी है, और ग्रैनी लाइट आते ही पीछे देख रही है कि पीछे कोई है तो नहीं। ये बॉब, बग, ग्रैनी, ग्रैंडपा सब वहीं पे जा रहे हैं। तो बटनों को उठा लेते हैं, और जो बटन है ये पाइप के साइड में लगेगा। ये जो पाइप जा रही है इसके साइड में लगेगा, और इस बटन को दबाऊंगा तो ये पाइप घूमेगी, तो इसके अंदर हम जा सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर और जाके ये व्हील लगा देते हैं, ताकि देखते हैं वहाँ से हमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर है हैमर। तो हैमर का भी कोई काम नहीं है इस गेम में, है पर मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। बिना हैमर के गेम जीती है। तो इस बटन को दबाते हैं और चलते हैं। ये मैं ज़्यादा आगे आ गया शायद, पीछे, हाँ यहाँ पे इस बटन को दबाते हैं और देखते हैं हमें इस अंदर से क्या मिलता है। आई होप स्क्रू ड्राइवर मिल जाए। अरे यार, पंप हैंडल मिला है। अब इसको ऊपर लेकर जाओ और वो डब्बा निकालो, उस क्रोबार से उसको खोलो। चलो कोई बात नहीं, अब इसको बहुत ही सावधानी से लगाएंगे। सेलेंट्रिना का मास्क उतारना पड़ेगा इसके लिए हमें। सेलेंट्रिना का मास्क उतार के मैंने ये लगा दिया। किसी ने देखा तो नहीं? अरे मुझे लगता है उसने देख लिया मुझे। नहीं, अगर देखा होता तो ढोलक बजने शुरू हो जाते, नगाड़े बजने शुरू। अरे ये इतनी जल्दी आगे आ गया। इसने मेरी स्मेल सूंघ ली, मतलब लगता है मुझे इसने सेंस कर लिया है चलो ये आराम से जा रहा है। अब इस पंप हैंडल को पंप करते हैं और वो बॉक्स निकालते हैं। बॉक्स को नीचे ही फेंक देंगे ताकि सब नीचे चले जाए और मैं ऊपर जाके क्रोबार को लेकर आ जाऊँ।
तो ये बॉक्स नीचे आ गया, अभी चला गया ये नीचे। लगता है ये खुद नहीं फूटता है, पहले कभी कभी फूट जाता है ये। अभी सब नीचे जाएंगे। ग्रैंडपा भी नीचे जा रहा है, शायद वो नीचे ही है। वो पड़ा है शायद क्रोबार। अरे क्रोबार तो पड़ा हुआ यहीं पे। तो क्रोबार को उठा लेते, कोई देखे ना मुझे। तो क्रोबार उठा, अरे देख लिया, नगाड़े शुरू हो गए बजने। ग्रैनी ने देखा है मुझे, कोई बात नहीं, उसने अब भूल भी गई होगी। मैंने फटाफट से मास्क लगा लिया है। अब आराम से मुझे नीचे जाना है और इसे क्रोबार से खोलना है। अभी घूम के चलता हूँ ताकि ये ऊपर आ जाए। अगर इन्होंने ऊपर आना ऊपर आ जाए, नीचे जाना नीचे जा जाए। यहीं से ना चला जाऊँ, यहीं से चला जाता हूँ नीचे और क्रोबार से वो बॉक्स को खोल के देखता हूँ उसके अंदर क्या है। आई होप उसमें स्क्रू ड्राइवर हो। तो ये जा रहा है यहाँ पे बक, और वो ग्रैनी वहीं पे। मुझे लगता है सेलेंटिना का मास्क मुझे बहुत ध्यान से उतारना पड़ेगा। ग्रैनी तो गई गई ग्रैनी, और बॉक भी जा रहा है और बक भी जा रहा है। इसको खोलते हैं और भागते हैं फटाफट। अरे इसने मुझे कैसे पकड़ लिया? शायद इसने मास्क उतारते हुए मुझे देख लिया। तो गाइस इतनी देर के बाद मैं मर चुका हूँ और अब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लाइफलाइन पड़ी है अभी भी। तो इसने मुझे वही जेल में बंद कर दिया जो वहाँ पे मैंने व्हील लगाया था। तो यहाँ से भागने के लिए मुझे ये बेल, जो ये डोर बेल लगाई हुई है यहाँ पे, इसको बजाना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे आए, बक यहाँ पे आए। और उसकी पेंट के साथ में जो चाबी है ये गेट की, यानी कि इस जेल की, वो मैं वो मैं खींचूँ, मतलब वो मैं लूँ और गेट को खोल के यहाँ से भागूँ। तो इसको फटाफट से बजाते हैं ताकि इसकी आवाज़ सुन के बग यहाँ पे आ जाए। तो ये आ चुका है, चाबी फटाफट से निकालते हैं। तो मैंने चाबी ले ली, अभी ये जाएगा तो मैं गेट खोल दूँगा। और ये गया और ये मैंने गेट खोल दिया। अब मैं भागता हूँ यहाँ से, पर उसको पहले जाने देता हूँ ताकि वो पीछे मुड़ के अगर मुझे देख ले तो मुझे मार ना दे। वो जा रहा है। तो अब हम चलते हैं फिर से बाहर। बाहर आ चुके हैं। अब मुझे वो सेलेंड्रीना का मास्क उठाना है और मैंने वो क्रोबार से खोला था। देखते हैं उसके अंदर, मैंने देखा ही नहीं क्या था। शायद उसके अंदर स्क्रू ड्राइवर ही था और कुछ तो हो नहीं सकता क्योंकि वो सब कुछ तो मुझे मिल चुका है। अब मैं यहाँ से भाग के, पर वहाँ पे बग हो ना, चलो देखा जाएगा जो होता है। अरे ग्रैंडपा ने मुझे देख लिया, मुझे भाग के यहाँ से जाना पड़ेगा। ऊपर तो नहीं, नीचे से ही घूम के जाता हूँ मैं। फटाफट से सेलेंड्रीना का मास्क उठाता हूँ और ये बग जा रहा है, बड़े आराम से जाना पड़ेगा मुझे बग देख ना दे अभी मुझे। अरे ग्रैंडपा ने, अरे ग्रैनी तेरा सत्यानाश, तेरे बाल उड़ जाए। ग्रैनी ने मुझे मार दिया। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा टॉयलेट को उठाते ही। अब यहाँ पे टॉयलेट से रास्ते चलेंगे। ओ बम, ये जो डायनामाइट पड़ा है इससे हम पहले तीनों को उड़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे शोर करते हैं हम, तीनों को उड़ा के हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। तीनों को उड़ाने के लिए यहाँ पे फटाफट से शोर करते हैं ताकि वो तीनों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रैंडपा तो कभी भी नहीं आता। शोर पे सुनने पे ग्रैनी और बॉब बक आ जाते हैं। अभी मुझे ग्रैनी ने देख लिया, तभी नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं। तो देखते हैं, अभी बॉब भी आ चुका है और बक भी आ जाना चाहिए। बक भी आ चुका है, मैंने वो टॉर्च देख लिया, फटाफट से लगा दिया मैंने, भागो। और ये गए बूम। तीनों 2.5 मिनट के लिए टुल हो चुके हैं। अब 2.5 मिनट है मेरे पास। अभी बस वो ग्रैंडपा ना बीच में अटक जाए। तो मुझे फटाफट से जाकर नीचे से सेलेंड्रीना का मास्क उठाकर, और वो जो स्क्रू ड्राइवर है वो उसको भी उठा लेना है। वो रहा स्क्रू ड्राइवर। तो ये रहा मास्क और स्क्रू ड्राइवर मैंने उठा लिया। अब फटाफट से मैं नीचे जाकर लाइट को ऑफ करके आता हूँ ताकि वो इलेक्ट्रिक डोर खुल जाए और वहाँ से मैं उसको ले लूँ। अभी मैं क्रोबार का कोई काम नहीं, क्रोबार को फेंकते प्लैंक उठा देते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे जाकर लाइट्स को ऑफ करके आता हूँ। तो सबसे पहले देखता हूँ मैं यहाँ पे है तो नहीं, कोई नहीं है, नहीं आ रहा है कोई। फटाफट से जाके लाइट्स को ऑफ करके आते हैं और लेते हैं मोनालिसा की पेंटिंग। फटाफट से जाते हैं, लाइट को ऑफ करते हैं,
बड़े ही ध्यान से, हमें कोई देख ना ले। चलते हैं अब ऊपर की ओर। ऊपर जाकर वो जो इलेक्ट्रिक डोर है उसको खोलकर वहाँ पे प्लैंक लगाकर, वहाँ पे जगह टूटी पड़ी है, वहाँ पे जो टूटी हुई जगह है वहाँ पे प्लैंक लगेगा। घर में तो कोई है नहीं, पूरा 2.5 मिनट का टाइम है मेरे पास। वो ग्रैंडपा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इसको खोला। अब बहुत ही आराम से बैठकर हम जाएंगे इस साइड की ओर। अभी मुझे वो सेलेनिया का मास्क उतार देना चाहिए। अब यहाँ पे जो कूद कर यहाँ पे जाना पड़ेगा और कूद के वहाँ पे, और यहाँ पे बड़े ही ध्यान से प्लैंक को लगाना है। लग गया प्लैंक। और हम नीचे की ओर चलेंगे और जो स्क्रू ड्राइवर से ऊपर जो मोनालिसा की पेंटिंग का जो ये स्क्रू है इसको ढीले करेंगे ताकि वो पेंटिंग नीचे आ जाए। और ये मैंने ले ली पेंटिंग। अब इसको फेंक देते हैं और चलते हैं नीचे की ओर। बहुत ही ध्यान से चलते हैं, अगर मैं गिरना नहीं चाहिए। अब यहाँ से नीचे चलते, अरे यार गिरना तो ज़रूरी था। अब फटाफट से मैं ऐसे सीधा ही चला जाता हूँ। मास्क उठाने की ज़रूरत ही नहीं मुझे लगता है, या फिर उठा लूँ। चलो छोड़ो, मास्क को क्या उठाना है सबसे पहले। अरे मास्क उठा ही लेता हूँ। अरे मैंने वो तो लिया ही नहीं, कॉइन लेके आता हूँ पहले जाके नीचे से। मैं कॉइन तो मैं भूल ही गया। अभी मैं नीचे जाके कॉइन लेकर आता हूँ। कॉइन के बाद वो डायमंड भी वहाँ पे पड़ा है। तीनों चीज़ें मेरे पास हो गई हैं। अभी ये कॉइन उठाते हैं और मास्क पहनते हैं फटाफट से। 2 कीमती चीज़ें मुझे मिल चुकी है, तीसरी वो गेट के पास ही पड़ी है। और इस चीज़ को लाइट आ गई। अब यहाँ पे आसपास देखते हैं ग्रैनी, ग्रैंडपा और वो बकनाओ। तो ये मैंने डायमंड उठाया और यहाँ से एग्जिट। तो गाइस हमने कर लिया है एग्जिट ग्रैनी ग्रैंडपा के हाउस से। ये देखो थप्पड़ पड़ गया उसको, बॉब को बग से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे। और कमेंट करके बताना कि मैं अगली कौन सी गेम खेलूँ। अगर आप इसी गेम का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।